नमस्कार दोस्तों। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और नए वर्ष पर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहते हैं, मनोरम दृश्यों को देखना चाहते हैं, तो आप आइए बिहार के कश्मीर में। मतलब बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला वाल्मीकि नगर क्षेत्र में आप आइए। आपको बहुत ही रोमांच मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ यह क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेपाल बॉर्डर पर सटे हुए है और आप यहाँ से नेपाल भी जा सकते हैं और नेपाल में गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम का दर्शन करेंगे, शीश महल का भी दर्शन करेंगे, गंडक नदी पर बना झूला पुल का भी आप लुत्फ उठाएंगे। जंगल सफारी के साथ साथ आप यहाँ के बहुत सारे जंगली जानवरों को भी देखेंगे। बहुत मनोरम दृश्य है, काफी आकर्षक, सुंदर और मन को लुभाने वाला दृश्य है। तो आप जरूर एक बार आइए और इस जगह का लुत्फ उठाइए। आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ भी आइए। इस नए वर्ष में आप चाहें तो कम खर्चे में और बड़ी आसान तरीके से एक बेहतर पर्यटन स्थल और मनोरंजक दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के वाल्मीकि नगर में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व। यह भारत के प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। यहाँ जंगल सफारी, बोटिंग, कैनोपी वॉक और कई और गतिविधियां आप कर सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का अनुपम मजा उठा सकते हैं। गंडक बैराज, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज के पास व्यू पॉइंट से त्रिवेणी और आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता है। वाल्मीकि नगर में आपको नर देवी मंदिर, जटाशंकर टेम्पल, कौलेश्वर झूला, वाल्मीकि आश्रम और मदनपुर देवी स्थान के दर्शन होंगे। इसी के साथ आप बैराज पार करके अगर नेपाल में प्रवेश करते हैं तो नेपाल में आपको गजेंद्र दिव्य मोक्ष धाम के दर्शन होंगे, शीश महल के दर्शन होंगे और गंडक नदी पर बने हवा में झूलने वाले पुल का मजा भी आप उठाएंगे। वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य है, लगभग 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा है। यह बेतिया से लगभग 80 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर में स्थित है। वाल्मीकि नगर आश्रम और गंडक परियोजना, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जहां राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने आश्रय लिया था। यहाँ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है इस क्षेत्र से। सीता ने अपने दोनों पुत्र लौ और कुश का जन्म भी यहीं दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना यहीं की थी। आश्रम में मनोरम परिवेश के साथ ही गंडक नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना है, जहां 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। यहां से निकाली गई नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में सिंचाई भी करती है। यहां से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपको नेपाल में प्रवेश करना होगा और नेपाल में प्रवेश करने के बाद आपको एक बेहतर गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम का दर्शन होगा, शीश महल का दर्शन होगा। स्वामी श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी महाराज बताते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर हाथियों का राजा गजेंद्र रहता था। उसके अंदर 1000 हाथियों का बल था। एक बार वह गंडकी नदी के सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए गया। वहां पर पानी के अंदर उसके पांव को एक ग्रह मतलब गोह ने अपने जबड़े में जकड़ लिया। लाख कोशिश के बाद भी जब वो अपने पैर को ग्रह के जबड़े से नहीं छुड़ा पाया तो चित्कार कर अपने परिवार और अन्य हाथियों को बुलाया, लेकिन फिर भी उसे ग्रह के जबड़े से सभी हाथियों के समूह नहीं छुड़ा सके। जब उसका सारा शरीर ग्रह ने पानी के अंदर खींच लिया और सूंड मात्र पानी के ऊपर रहा, तब उसे पिछले जन्मों में किए गए भगवान भक्ति की स्मृति द्वारा भगवान नारायण की याद आई और उसने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब जाकर भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का सिर धड़ से अलग कर गजेंद्र की रक्षा की। यही वह जगह है जहां पर सालों तक गजेंद्र हाथी और ग्रह के बीच लड़ाई हुई थी। भगवान की स्तुति से यहाँ गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए इस जगह का नाम गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम भी रख दिया गया। यहाँ पर गंडकी नदी में भगवान नारायण के अवतार के रूप में आज भी शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जो कि इसकी वास्तविकता का प्रतीक है। यहाँ पर नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के अनेक प्रांतों से श्रद्धालु भगवान नारायण की स्तुति करने के लिए सालों भर आते जाते रहते। अगर आप भी नए वर्ष पर कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो जरूर एक बार वाल्मीकि नगर और नेपाल के इस गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम का दर्शन करें। बड़ा मजा आएगा। प्राकृतिक दृष्टिकोण से अद्भुत मनोरम दृश्य है यह। मन को लुभाने वाला और पर्यटनों को आकर्षित करने वाला क्षेत्र है यह।
यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं, पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अगर आप भी नए वर्ष पर कहीं पिकनिक जाने का मन बना रहे हैं, कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो जरूर एक बार इस वाल्मीकि नगर और नेपाल के क्षेत्र का भ्रमण करें। प्राकृतिक का अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। मनोरम छटा बिखेरती हुई नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल, चिड़िया, कई जानवर सब देखने को मिलते हैं और अद्भुत छटा इसकी होती है। मन को मोहने वाला दृश्य होता है। यह पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी जानकारी वाला क्षेत्र है यह। और सुंदरता तो इसकी कहा जाता है कि बिहार का कश्मीर है वाल्मीकि नगर। आइए, जरूर आप एक बार यहाँ के दर्शन कीजिए, घूमिए और इसका आनंद उठाइए।